स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल रेडियोलॉजी स्कूल पे। दोस्तों जैसे आप सब लोग जानते हैं ये जो हम लोगों का सीरीज है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का है और उसमें भी हम लोग अभी स्केलेटन सिस्टम को पढ़ रहे हैं। तो उसमें काफ़ी सारे वीडियोज है अभी जो अपलोडेड है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ बोन, बोन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, टाइप ऑफ बोन, इस तरीके के वीडियोज हैं, उसको आप देख लीजिएगा। वो चीज़ अगर आप नहीं देखते हैं तो ये वीडियो अभी समझ में नहीं आएगा, बहुत अच्छे से आप नहीं समझ सकते। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप पिछला जो बेसिक वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा, खासकर जो बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है, जो वीडियो है हमारा, वो है टाइप ऑफ बोन फ्रैक्चर। यानी जो बोन के फ्रैक्चर है उसके अलग अलग टाइप होते हैं। बोन किस तरीके से टूटेगा, उसका जो क्रैक्स होगा, जो फ्रैक्चर होगा, किस तरीके से दिखेगा, कैसा होगा, उसके बेसिस एक तो क्लोज फ्रैक्चर होगा और दूसरा ओपन फ्रैक्चर होगा। इस दोनों में क्या हो सकता है, जो आपका क्लोज फ्रैक्चर है उसमें हड्डी टूटने के बाद वो स्किन से बाहर नहीं आएगा, तो जो बाहर दिखने लगेगा वो आपका ओपन फ्रैक्चर होगा। और जो बाहर नहीं देखेगा, सिर्फ अंदर ही टूटा रहेगा, जिसको एक्सरे के मदद से हम लोग देख सकते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर वहाँ पे एक्सरे लिखते हैं और उसमें वो देखते हैं, पता करते हैं कि किस तरीके से कहाँ पे बोन टूटा है, तो वो क्लोज फ्रैक्चर हो गया। अब उसी में अगर आगे बढ़े तो कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर होता है, जिस फ्रैक्चर में क्या होगा, जो बोन है उसका बहुत सारा छोटा छोटा टुकड़ा हो जाएगा, इस तरीके से टूटेगा, यानी बोन का मेनी फ्रेगमेंट्स हो जाएगा टूटने के बाद। इस कंपैरिजन उसमें क्या होगा कि जो बोन है वो क्रस्ट हो जाता है, यानी चूर चूर हो जाता है, जैसे कह सकते हैं चकनाचूर जिसको कहते हैं हम लोग, ऐसे कॉमन भाषा में इस तरीके से हो जाएगा वो चीज। उसके बाद डिप्रेस्ड हो सकता है। डिप्रेस्ड में क्या होगा, प्रेस्ड इनवर्ड, जैसे आप यहाँ पे देखिए जो स्कल का बोन है ये क्या हो गया, नीचे की साइड ऐसे धंस गया, ये हो गया आपका प्रेस्ड इनवर्ड, डिप्रेस्ड। इसका होता है इम्पैक्टेड। इम्पैक्टेड में क्या होता है, बोथ एंड फिटेड इनटू वन अनदर, बोथ एंड फिटेड इनटू वन अनदर। क्या होगा उसमें कि जो बोन जहां पे टूटेगा, जहां ब्रेक रहेगा, अभी मैं इस इमेज में भी बताऊंगा, वहां पे क्या होगा कि एक दूसरे में धंस जाएगा, टूटने के बाद एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा वो। उसके बाद होता है स्पाइरल, जिसमें इस तरीके का ऐसा करके बोन का जो है सो टूटने का स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें आपको दिखाएंगे। एंड एक होता है ग्रीन स्टिक, जो इनकम्प्लीट ब्रेक होगा। कई बार जो टूटता है वो तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट में होगा, कई बार टूट के बिल्कुल एक दूसरे बोन का जो दो एंड होगा अलग अलग हो जाएगा, टूटने वाला एंड। लेकिन कई बार सिर्फ थोड़ा सा टूटेगा और उसमें ज्वाइंट भी रह जाता है, तो जो जिसमें ज्वाइंट रह जाता है उसको हम लोग इनकम्प्लीट ब्रेक कहेंगे, बोन ब्रेक, जिसको ग्रीन स्टिक नाम दिया गया है। राइट, अब यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर में मेंशन है ये सब यहाँ इमेज के साथ बताया गया है। आप इस इमेज को देख करके अच्छे से समझ सकते हैं कि किसका क्या नाम होगा। सबसे पहले जो नॉर्मल बोन होगा आपका, इसमें इस तरीके का कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल प्लेन जैसा यहाँ दिख रहे हैं, इसी तरीके से पूरा बोन होगा। राइट, ये जो है आपका ये क्रैक्स है, आपका ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। दूसरा हो गया आपका लीनियर, जो बिल्कुल लीनियर, यानी बहुत ज्यादा क्रस्ट नहीं रहेगा, किसी और तरीके से नहीं होगा। इस इमेज में आप देख करके इसको समझ सकते हैं लीनियर फ्रैक्चर को। उसके बाद होता है आपका ऑब्लिक, नॉन डिस्प्लेस्ड, यानी ऑब्लिक टूटा रहेगा, तिरछा टूटा रहेगा, लेकिन वो डिस्प्लेस्ड नहीं रहेगा, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट अपने लोकेशन पे ही तिरछा करके टूटा रहेगा। ये हो गया आपका ऑब्लिक नॉन डिस्प्लेस्ड। उसके बाद एक होता है आपका ऑब्लिक डिस्प्लेस्ड, इस तरीके से ये बोन यहाँ आ गया है और दूसरा पार्ट यहाँ आ गया है और ये तिरछा टूटा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्लिक डिस्प्लेस्ड। एंड एक होता है स्पाइरल, जो ये बोन है और ये ऐसे ऐसे करके टूटा हुआ रहेगा, इस तरीके से जो स्पाइरल, एक ग्रीन स्टिक जिसमें इनकम्प्लीट ब्रेक है और ये देख सकते हैं बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हैं। राइट, अगर यहाँ पे वो सब कुछ लिखा हुआ है, आप इस चीज को पढ़ के समझ सकते हैं। अभी आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको आप नोट्स पे उतार लीजिएगा या फिर उसको पढ़ लीजिएगा, और नहीं तो आप टेलीग्राम पे ये पीडीएफ ले सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, वहां पे जाकर के आप देखिएगा, या फिर टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करिएगा @LX रेडियोलॉजी स्कूल, रेडियोलॉजी स्कूल एक साथ, तो वहां पे आपको वो पीडीएफ या फिर वो चैनल जो है मिल जाएगा, वहां पे ज्वाइन करके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। राइट, इसमें मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वही चीज है ऊपर में जो मैं अभी आपको बताया वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, रिटन में है। अगेन अब बात कर लेते हैं बोन का फ्रैक्चर, तो हम लोग देख लिए कि किस तरीके से
कितना टाइप्स होता है, उस टाइप्स के क्या क्या नाम हो सकते हैं, क्या क्या नाम होता है। अब बात करते हैं कि एक बोन दोबारा से जो है रिपेयर होता है, कैसे वो ठीक होता है, उस प्रोसेस को हम लोग अभी देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बोन रिकवरी या रिपेयर ऑफ बोन फ्रैक्चर, राइट। तो उसमें होता क्या है कि बोन फ्रैक्चर के 48 घंटे के भीतर भीतर जो है आपका बोन रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो होता कैसे है कि जब आप बोन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पे इंडोओस्टियम करके एक वर्ड है जो बोन का इनर लाइनिंग होता है। उस बोन के पास एक लेयर होता है, उस लेयर से कॉन्ड्रोसाइट्स यानी जो कार्टिलेज बनाने वाला सेल्स होता है वो होता है उसके लेयर में। एंड उससे क्या होता है कि फाइबर एंड कार्टिलेज रिलीज होता है जब बोन ब्रेक करता है तो, और वो मिल करके फाइब्रो कार्टिलेजियस मैट्रिक्स बनाता है, और वो टूटे हुए बोन के बीच में जाकर के इंटरनल कैलस बनाता है, जो एक ब्रिज की तरह यानी कार्टिलेज का होगा, फाइब्रो कार्टिलेजियस होगा वो इंटरनल कैलस, और एक ब्रिज की तरह काम करेगा। उसको यहाँ देख सकते हैं आप, ये ब्रिज की तरह जो बोन ब्रेक हुआ रहता है उसको एक साथ जोड़ने का काम करता है। अब उसके बाद सेम टाइम पे क्या होगा, एक पेरीओस्टियम एंड ओस्टियोब्लास्ट करके भी सेल्स होते हैं बोन के अंदर। तो वो क्या करेगा, सेम चीज को यानी कैलस को साइड से, इस साइड से यानी इधर से और इधर से, सबसे पहले मिड वाला बनेगा जिसको इंटरनल कैलस कहते हैं। उसके बाद उसी टाइम पे साइड से भी बन रहा होता है कैलस जिसको हम लोग एक्सटर्नल कैलस कहते हैं, और वो हेलिन कार्टिलेज और बोन का बना हो सकता है, उससे वो बनता है। अब उसके बाद क्या होगा, अगले कुछ दिनों में यानी जब हमारा प्लास्टर लगा होता है, प्लास्टर हम जनरली इसलिए लगाते हैं कि हमारा जो बोन है उसको फिक्स करके एक ही जगह पे रखे, वो इमोबिलाइज हो जाए, वो मूव ना करे, क्योंकि अगर वो बराबर हिलता रहेगा, मूव करता रहेगा अपने लोकेशन से, तो बहुत अच्छे से ब्रिज नहीं बनेगा जो कैलस का ब्रिज बनता है, और इस वजह से उसको हील होने में, ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है। तो इसलिए उस दोनों बोन को फिक्स करने के लिए, इमोबिलाइज करने के लिए हम लोग प्लास्टर करते हैं। कई बार उसमें जब बोन फ्रैक्चर बहुत ज्यादा ही होता है तो स्टील डाल दिया जाता है, जिसको मेटल इम्प्लांट होता है। तो इस तरीके से हम लोग उसको इमोबिलाइज करते हैं। तो जो हम थे उसके बाद वाले प्रोसेस पे कि जो एक्सटर्नल कैलस बनता है, उसके बाद क्या होता है, कुछ अगले कुछ दिनों में जब प्लास्टर लगा होता है हाथ में, तो बोन के स्ट्रक्चर में ही ओस्टियोक्लास्ट नाम का एक सेल होता है, जो डेड बोन यानी जो फ्रैक्चर हुआ रहता है तो वहां का जो पार्ट्स होता है बोन का वो डेड हो जाता है। उस डेड बोन को रिजोल्व करेगा, खत्म करेगा, रिजोल्व करके खत्म करेगा। एंड एट द सेम टाइम ओस्टियोब्लास्ट सेल क्या करेगा, न्यू बोन मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करता है। अब उसी टूटे हुए जगह पर कार्टिलेज का जो ब्रिज बना हुआ था जिसको हम लोग कैलस बोल रहे थे अब तक, वो कार्टिलेज ओसिफाई होगा, यानी धीरे धीरे बोन में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा। वो करके जो बोन बनेगा उसका नाम स्पॉन्जी बोन कहलाएगा, जो मिड में बनेगा। एंड उसी स्पॉन्जी बोन को रिप्लेस करके जो है कम्पैक्ट बोन बनता है चारों साइड से, यानी जो साइड वाला पार्ट होगा, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये कम्पैक्ट बोन का पार्ट है, और ये जो आप डॉटेड डॉटेड एरिया देख रहे हैं, ये जो मिड वाला बोन है उसको स्पॉन्जी बोन कहते हैं। तो यहाँ पे मिड वाला बोन बनेगा डॉटेड डॉटेड, और साइड में उसको रिप्लेस करके कम्पैक्ट बोन बनेगा। इस तरीके से पूरा बोन रिपेयर होता है आपका, एंड वो हील होता है, राइट। तो ये था आपका बोन रिपेयरिंग का प्रोसेस। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। विद इन 48 आवर्स ऑफ बोन फ्रैक्चर द कंट्रोसाइट्स ऑफ द इंडोओस्टियम क्रिएटेड एन इंटरनल कैलस। अभी बताया मैंने कि इंटरनल कैलस बनता है किसका, फाइब्रोकार्टिलेजियस मैट्रिक्स का, बिटवीन द बोन एंड, जो बोन टूटा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस एंड पे फाइब्रोकार्टिलेज का एक ब्रिज बनेगा जिसको हम लोग कैलस कहते हैं, वो भी इंटरनल बीच में बनेगा पहले। एंड देन एट द सेम टाइम पेरीओस्टियम एंड ओस्टियोब्लास्ट क्रिएटेड एक्सटर्नल कैलस, जिस जो हेलिन कार्टिलेज एंड बोन का बना हो सकता है। अब ये साइड में इस तरीके से उसको क्रिएट करेगा इस ब्रिज को। एंड आफ्टर दैट इन सेवरल वीक्स, आगे के कुछ वीक्स में ओस्टियोक्लास्ट क्या करेगा, रिजॉर्व करेगा डेड बोन को। वहां पे जो ब्रेक हुआ रहेगा बोन, वो क्या करता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है, वो एक्टिव नहीं रहता है तो वो डेड हो जाता है। उस फ्रेगमेंट्स को क्या करेगा, रिजॉर्व करेगा, खत्म करेगा। एंड ओस्टियोब्लास्ट क्या करेगा, स्टार्ट फॉर्मिंग न्यू बोन मैट्रिक्स। अब ओस्टियोब्लास्ट वहीं पे उसी साइड पे नया बोन मैट्रिक्स फॉर्म करना स्टार्ट करेगा। नाउ कार्टिलेज ऑफ द कैलस, जो कैलस में कार्टिलेज था, जो ब्रिज का कार्टिलेज बना था दोनों बोन को ज्वाइन करके रखने के लिए, वो क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, रिप्लेस हो जाएगा किसमें, स्पॉन्जी बोन में।
बाय इंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन। इंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिससे कार्टिलेज एक कंप्लीट बोन में कन्वर्ट होता है। तो वो भी वीडियो अपलोडेड है, जाके क्या आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसलिए मैं बोला था स्टार्टिंग में ही कि अगर आप बेसिक वीडियो को नहीं देखते तो इसमें चीजों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, राइट। पर फिर भी जहां तक संभव था वहां तक मैं कोशिश किया हूं कि आपको पिछली बातों को भी कनेक्ट करके यहाँ पे बताऊं। आफ्टर दैट स्पंजी बोन एट द आउटर मार्जिन, यानी साइड वाला जो एरिया है उसमें क्या करेगा, रिप्लेस्ड हो जाएगा किससे, कंपैक्ट बोन से। एंड द बोन हीलिंग कंप्लीट्स, और जो बोन का हीलिंग का यानी रिपेयर होने का जो इस प्रोसेस था वो खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब इसके सबसे पहले हेमाटोमा फॉर्मेशन होगा। हेमाटोमा फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जैसे ही आपका बोन ब्रेक करता है तो हो सकता है वहां पे जो आर्टरीज और वेन्स है वो रप्चर हो जाए और वहां पे ब्लड का ब्लीडिंग होने लग जाए, वहां ब्लड क्लॉट हो जाए, ब्लड जम जाए। लेकिन इस ब्लड का एक और बढ़िया काम होता है, ये क्या करेगा कि टेम्पोररी स्टेबलाइज करेगा उस जगह को, रिच सोर्सेज प्रोवाइड करेगा कि नई नई जो एक्टिविटीज होंगी, जो नए बोन को फॉर्मेशन में जो नीड होगा, जो भी सोर्सेज नीड होगा वो सारा सप्लाई करेगा ब्लड यहाँ पे। एंड ट्रिगर करेगा किसको, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को, यहाँ पे आकर के कुछ चीजों को ट्रिगर करेगा ताकि जल्दी से जो है इसका हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो सके। तो हेमाटोमा का ये प्रोसेस होता है, और हेमाटोमा का मतलब होता है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड स्वेलिंग हो जाएगा, यानी ब्लड का जब कलेक्शन होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, ये एरिया बल्ज कर जाएगा। एंड अगेन यहाँ पे जो है सबसे पहले इंटरनल कैलस बनेगा जिसमें फाइब्रो कार्टिलेजियस कैलस फॉर्मेशन होगा इंटरनल साइड पे। एंड देन द बोनी कार्टिलेजियस फॉर्मेशन साइड पे होगा। एंड अगेन बोन रिमॉडलिंग हो जाएगा, बोन का हीलिंग कंप्लीट हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस था। अब अगर देख ले यहीं पे तो जो बोन, अब हम लोग पूरा स्कल्टर पढ़े हैं तो उसमें बोन में कुछ ऐसे डिजीजेज भी हैं जो होता है बोन से रिलेटेड, तो थोड़ी बहुत हम जो कॉमन है उसको यहाँ जान लेते हैं। जो बोन में कौन कौन से ऐसे डिजीज हो सकते हैं। एक है आपका फाइब्रस डिस्प्लेसिया, बोन टिश्यू रिप्लेस्ड बाय स्कार फाइब्रस एबनॉर्मल टिश्यू। जो बोन का टिश्यू होगा एक्चुअल नॉर्मल बोन टिश्यू, वो क्या कर जाएगा, रिप्लेस कर जाएगा स्कार फाइब्रस एबनॉर्मल टिश्यू से। ऑस्टियोपेट्रोसिस, ओस्टियोक्लास्ट डिसऑर्डर, यानी जो ओस्टियोपेट्रोसिस में क्या होगा, ओस्टियोक्लास्ट डिसऑर्डर हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, जो ओल्ड बोन होगा, ओल्ड बोन सेल होगा, उसको रिजॉर्व नहीं कर पाएगा, और उससे क्या हो जाएगा, जो एक्सट्रीमली डेंस्ड हो जाएगा, बोन बहुत डेंस्ड हो जाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा। ये भी एक तरीके का डिसऑर्डर ही है। बोन कैंसर हो सकता है जिसको हम लोग ओस्टियोसार्कोमा कह सकते हैं। इन्फ्लामेशन इन बोन हो सकता है जैसे ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है। नेक्रोसिस का मतलब होता है सेल का डेड होना या टिश्यू का डेड होना, राइट। ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। एंड यूट्यूब पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।